नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि जब से अमेरिका की सेना निकलना शुरू हुई अफगानिस्तान से, वहां पर भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और इस युद्ध को लगभग 15 दिन होने को आए हैं और इन 15 दिनों में अफगानिस्तान की फौज अकेले ही इस युद्ध को लड़ रही है। और ऑनेस्टली मैं बात करूं, पूरी दुनिया ये मान चुकी थी अब से 15 दिन पहले कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने वाला है। इवन अमेरिका ने भी हार मान ली थी कि जी नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान को नहीं रोका जा सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिनों में अमेरिका ने ना तो कोई हवाई हमला किया था, ना ही कोई जमीनी हमला किया था। उनका एक ही लक्ष्य था कि किसी तरीके से अफगानिस्तान से हम निकल जाएं। लेकिन पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान की फौज ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी है। और ना सिर्फ अफगानिस्तान की फौज, अफगानिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं, जिस दृढ़ता के साथ वो जमे हुए हैं, वो अनबिलीवेबल है। जिस तरीके का रेजिस्टेंस वहां की सरकार और सेना ने दिखाया है तालिबान के सामने, उसे देखकर अमेरिका भी चौंक गया है। क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि अफगानिस्तान के फौजी भी भाग जाएंगे अफगानिस्तान छोड़कर और अफगानिस्तान की सरकार भी भाग जाएगी। लेकिन अभी तक ना तो कोई मंत्री भागा है, ना ही वहां का कोई सांसद छोड़कर भागा है अफगानिस्तान को। सभी जमे हुए हैं और अफगानिस्तान में तालिबान का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका को भी अब लगने लगा है कि अफगानिस्तान की सेना की जीत संभव है। उम्मीद की किरण बाकी है। भी अगर अफगानिस्तान की सेना को एक प्रॉपर सपोर्ट दी जाए तो चमत्कार संभव हो सकता है। और इसीलिए पिछले 15 दिन बाद आज अफगानिस्तान की जो थल सेना है, उसके सपोर्ट में अमेरिका पिछले 12 घंटों से कंटिन्यूअसली बमबारी कर रहा है। सारी रात से ये बमबारी जारी है और अभी भी अमेरिका ये बमबारी अंजाम दे रहा है। और इसमें जो तालिबान के बड़े बड़े वेयर हाउस है, जहां पर वो अपने सारे हथियार जमा करके रखे हुए थे, उन सभी को अमेरिकी वायुसेना ने तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया गया है और इसमें उनकी बख्तरबंद गाड़ियां थी, सैकड़ों से भी ज्यादा की संख्या में उन्हें भी चकनाचूर कर दिया है अमेरिका ने। इतना ही नहीं, कई जिलों में तो अमेरिका की इतनी भीषण बमबारी थी कि तालिबानी लड़ाके सब कुछ छोड़ छाड़ कर उल्टे पैर भाग खड़े हुए और उन जिलों पर दोबारा फिर से अफगान सेना का कब्जा हो चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे सराहनीय काम किया है अमेरिकी वायुसेना ने, जो आप भी मानेंगे, वो ये कि इस समय तालिबान को ये पता चल चुका है कि अफगान सेना को हराना कोई हलवा नहीं है। उन्होंने जिस तरह की कड़ी टक्कर दी है, उससे अफगानिस्तान को पता चल चुका है कि जो उनका अल्टीमेट गेम है कि काबुल पर कब्जा करने का, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। काबुल पर अफगान सेना तालिबान को कब्जा नहीं करने देगी। ऐसे में इन्होंने नई रणनीति ये अपनाई कि काबुल की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, उनके जितने भी चेक पॉइंट हैं, उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया ताकि जो काबुल की सप्लाई है उसे रोक दिया जाए और अंत में बिना लड़े ही काबुल उनके हाथ में आ जाए। ऐसे में खबर ये आई है कि अमेरिका ने उन चेक पॉइंट को भी निशाना बनाया है जहां पर तालिबानी लड़ाके थे और उन चेक पॉइंट को फिर से छुड़वा दिया है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी मदद है अफगान सेना की, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सेना है ना, दुनिया भर के जितने, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, सबसे यही कह रही थी कि आपको जमीनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर अफगान सेना है और वो तालिबान को हरा सकती है। लेकिन हमें चाहिए होगी हवाई सपोर्ट, क्योंकि अगर हमें हवाई सपोर्ट मिल जाती है तो अफगान थल सेना का काम 50% कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा और वो और तेजी से तालिबान का सफाया कर देंगे। लेकिन पिछले 15 दिनों में अफगान थल सेना की ये बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं था कि अफगानिस्तान की सेना इस तरीके की टक्कर दे सकती है तालिबान को। लेकिन अब जब सबकी आंखें खुल चुकी है तो अमेरिका ने अपनी पूरी वायुसेना का जोड़ लगा दिया है। आपको बता दूं कि इसमें ना सिर्फ लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया अमेरिका ने इस हमले में, बल्कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब लग ये रहा है कि धीरे धीरे अफगानिस्तान की जो सेना है वो मोमेंटम गेन कर रही है। और अगर अमेरिका एक हफ्ते तक इस तरीके की बमबारी कर देता है तो यकीन मानिए तालिबान अपने घुटनों पर होगा और अफगानिस्तान की जो थल सेना है, जिसका अभी पूरे देश के 50% हिस्सों पर कब्जा है, आने वाले एक हफ्ते में वो 70 से 80% तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि आपका क्या मानना है अमेरिका की इस हवाई सपोर्ट पर? क्या भारत को भी इस तरीके की सपोर्ट अफगानिस्तान की थल सेना को देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।